साथियों नमस्कार। मैं आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में हूँ। आज कन्याकुमारी भारत का अंतिम छोर है। यहाँ समुद्र में एक टापू पर महान कायस्थ दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का स्मारक है, जिसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहते हैं। आज हम आपको इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की सैर कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। हम आए कन्याकुमारी के मंदिर देखने आए। यहाँ से हम फेरी से हम विवेकानंद रॉक जाएंगे। पानी के जहाज से। विवेकानंद रॉक मेमोरियल समुद्र के बीच में स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आपको फेरी लेनी पड़ती है। हमने फेरी के टिकट ले लिए हैं। इसका रिटर्न टिकट 75 रुपये का है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बगल में यह जो मूर्ति आप देख रहे हैं, यह तमिल कवि दार्शनिक तिरुवल्लुवर की है, जो 41 मीटर ऊंची है। यह हमारी फेरी है, छोटा जहाज कहते हैं इसको। इसमें बैठ के हमें जाना है। ये समुद्र में कई चक्कर लगाती है, इसको इस भाषा में फेरी कहते हैं। यहाँ आप व्हील चेयर से भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ। ये लंगर लगे हुए हैं जिसमें जहाज बांधे जाते हैं। ये सामने 2 फेरी खड़ी हैं जिनमें हमें बैठना है। बैठने से पहले लाइफ जैकेट भी पहनाई जा रही हैं। ये लाइफ जैकेट हमें डूबने से बचाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि बड़ी फेरी में बैठें। दूर से देखने पर लहरों के कारण फेरी बहुत ज़्यादा हिलती डुलती दिख रही थी, मगर पास आने पर बिल्कुल भय नहीं लग रहा है। केवल थोड़ा सा ऊपर और नीचे की ओर हिलती दिख रही हैं। अब हम फेरी के बहुत नज़दीक आ गए हैं और फेरी में बैठने वाले हैं। ये हमारा पहला अनुभव है फेरी में बैठने का। बड़ी फेरी है ये नारंगी रंग की लाइफ जैकेट रखी हुई हैं ढेर सारी। इनको हम पहनेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको, फेरी में बताएंगे। पहन लिए जैकेट, लाइफ जैकेट पहन लिए हमने। अब बोट चल दी है। अब हमारी फेरी चल पड़ी है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। ये देखिए, बड़ा आनंद आ रहा है, आनंद अनुभूति हो रही है। ये सामने जो दिखाई दे रहा है वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, और आपको ये मूर्ति दिखाई दे रही है, ये कवि, वहाँ के कवि तमिल दार्शनिक तिरुवल्लुवर की है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल महान कायस्थ विभूति स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। वह समुद्र में तैरकर इस शिला तक आए थे और 3 दिनों तक यहाँ ध्यानमग्न रहे। इसी मेमोरियल में एक और शिला है जिस पर माता कन्याकुमारी के चरणों की छाप है। जो सामने से देखें तो कन्या के पैर लगते हैं देखने में। लेफ्ट हैंड पर देखें तो ये बालिका के लगते हैं, पीछे से देखें तो ये युवती के लगते हैं, और ये महिला के लगते हैं सीधे हाथ में। यानी अलग अलग दिशाओं से देखने पर कन्याकुमारी माता के पैर आकार बदलते दिखाई देते हैं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम विवेकानंद मेमोरियल रॉक पर पहुंचने वाले हैं। अब आप बाहर से इसका नज़ारा देखिए। ये फेरी बड़ी फेरी है। इसकी क्षमता 200 लोगों की बैठने की है।
ये जो ट्यूब लगे हैं लाल रंग के, ये इमरजेंसी में इस्तेमाल आने वाले हैं। ये किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ये इस्तेमाल आते हैं। ये देखिए अंदर का नज़ारा, ये देखिए। अब हम तिरुवल्लुवर स्टैचू के और पास आ चुके हैं। अभी रस्सी का लंगर डाल दिया है और ये हमारा जहाज रुक गया है। विवेकानंद डॉक पर आ गया हूँ, देखिए। और मैंने ये लाइफ जैकेट की छूट दी हमने, यही आइए। ये सामने ही विवेकानंद रॉक घूमने के लिए हमें टिकट लेनी है, उसके बाद ही हम जा सकेंगे, घूम सकेंगे। 30 रुपए की टिकट है यहाँ से विवेकानंद रॉक मेमोरियल दर्शन के लिए। लाइन में लग गया हूँ, मुझे 2 टिकट लेनी है, एक अपने लिए और एक दूसरे लिए पुत्र के लिए। यहाँ से कन्याकुमारी शहर काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। देखिएगा, ये देखिए पहाड़ियाँ दिख रही हैं और ये देखिए और नज़ारा देखिए यहाँ का। आपको नज़ारा दिखाते दिखाते शहर का हमारी लाइन भी आगे बढ़ गई है, हम बिंदु तक पहुँच गए हैं लगभग। दो टिकट दीजिए। मैं 2 टिकट मिल गई हैं, एक हमारे लिए, एक बेटे के लिए। टिकट घर के बराबर में ही सीधे हाथ पर यहाँ हॉल है, वेटिंग हॉल है। वहाँ जब भीड़ बढ़ जाती है तो यहाँ बैठने के लिए बता दिया जाता है, यहाँ बैठ लो। देखिए ये झंडा जो लगा है, फ्लैग जो लगा हुआ है, ये झंडा लग रहा है चोटी पर। ये बुलंदियां बता रहा है, विवेकानंद जी की बुलंदियों को छू रहा है, विचारों को छू रहा है ये झंडा। विचार उनके अद्भुत थे। वेटिंग हॉल से थोड़ा आगे चलकर सीधे हाथ पर ये जूता स्टैंड है, वहाँ पर जूते निःशुल्क रखे जाते हैं। ये सफेद बिल्डिंग दिख रही है, ये यहाँ का प्रसिद्ध चर्च है। और ये देखो पहाड़ है, यहाँ दिख रहा है, ये पहाड़ है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर। ये देखिए शानदार है, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। ये समुद्र है, हिंद महासागर है, ये यहाँ का प्रसिद्ध महासागर है। साथियों अब हम ऊपर शिला पर आ चुके हैं और ये देखिए तो यही वो भवन है जिसमें माता मैया की, कन्याकुमारी जी की पैरों की छाप है। वो बदली छाई हुई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है। मगर अगर आप गर्मी में आते हैं यहाँ तो पत्थर यहाँ गर्मियों में बहुत तपता है। इससे बचने के लिए प्रशासन ने यहाँ पेंट करा दिया है सफ़ेद, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सफ़ेद पेंट है जो पत्थर की तुलना में ठंडा रहता है। माता के भवन के सामने, ठीक सामने स्मारक है विवेकानंद जी का, जिसकी ये 25 सीढ़ियाँ हैं। इन्हीं से होकर हमें ऊपर जाना है। कैमरा यहाँ पर अलाउ नहीं था, इसलिए हमने
ये मूर्ति नेट से हमने निकलवाई है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विवेकानंद जी की मूर्ति करीब 25 फीट ऊंची है, जो कांसे की बनी हुई है, और इसके इर्द गिर्द जो खंबे लगे हैं वो ग्रेनाइट पत्थर के हैं और जो खूबसूरत लगते हैं, और मूर्ति भी खूबसूरत है, और जो जैसा उनका व्यक्तित्व है उसी के हिसाब से, उनके व्यक्तित्व के हिसाब से ही खूबसूरत मूर्ति है इनकी। विवेकानंद की स्टैचू से आगे जब चलते हैं तो हॉल पड़ता है, वो मेडिटेशन हॉल कहा जाता है, जिसमें अंधेरा रहता है और एक बल्ब जलता है, ओम की आकृति का बल्ब जल रहा है, उसमें मेडिटेशन करते हैं लोग, ध्यान मग्न रहते हैं। ये देखिए पाल वाली नावें समुद्र में चल रही हैं, ये देख रहे हैं आप। हॉल से बाहर आने पर ये खुला परिसर है, बहुत बड़े क्षेत्र में है, तो वहाँ समुद्र का आनंद ले सकते हैं। इसी परिसर में इस काउंटर पर स्वामी विवेकानंद का साहित्य और अन्य चीजें भी उपलब्ध हैं, जिसे आप खरीद सकते हैं। ये देखिए लहरें अटकेलियां खेल रही हैं, अटकेलियां कर रही हैं। ये देखिए ऊपर टकरा के चट्टान से, आप भी इनका आनंद लीजिए। ये सामने तिरुवल्लुवर की मूर्ति तक जाने के लिए ये दोबारा फेरी लेनी पड़ती है, मगर इस समय वह सेवा बंद है, क्योंकि यहाँ पर कांच का पुल बनाया जा रहा है। निकट भविष्य में पैदल ही जा सकते हैं वहां तक। ये दोनों एक हो जाएंगे स्टैचू, ये स्वामी विवेकानंद की स्टैचू और ये तिरुवल्लुवर की स्टैचू। विवेकानंद रॉक से दक्षिण ध्रुव तक कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, केवल समुद्र है। यहाँ फेरी लगातार जाती रहती हैं, आती रहती हैं, और यहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी है, क्यू लगी है, और यहाँ पर ट्रेन भी लग रही है। काम को विचाराधीन है पुल का निर्माण, इसलिए मशीनें भी तैयार है। अब वापस हम चलती हैं साथियों, अब हम वापस चलती हैं। अब नाव आ जाएगी बड़ी वाली फेरी, जिसको छोटा जहाज भी कहते हैं। वापसी में फेरी के लिए लाइन लगती है, लेकिन थोड़ा इसमें वेटिंग रहती है। टाइम खलेगा नहीं आपको, क्योंकि आप नज़ारा देखते रहेंगे समुद्र की लहरों का। और इसके बाद एक फेरी जाती है, दूसरी लग जाती है सुबह ही, थोड़ी देर में। आप बैठ जाइए उसमें। ये समुद्र की लहरें कैसी अटकेलियां खेल रही हैं, और कभी ऊपर आ जाती हैं, कहीं नीचे चली जाती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसमें मनोरंजन लगता रहता है, ये मन लगा रहता है इसमें, आप बोर नहीं हो पाएंगे इसमें। मैं आशा करता हूँ आपको विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल की पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब मैं आपको अगली वीडियो में कन्याकुमारी जी के मंदिर का अवलोकन कराऊंगा, साथ ही मैं आपको अन्य स्थान भी दिखाऊंगा। धन्यवाद।